ऑन मार्चिंग या मार्चिंग ऑन के नाम से हमारे पास ये सिलेक्शन बन जाती है। अच्छा, अब सिलेक्शन बनाने के कई तरीके हैं। अगर तो मैं ऐसे करके ड्रैग करूंगा तो अब ये सिलेक्शन बन रही है ऐसे करके, लेकिन अगर आप स्क्वायर में चाहिए, आप चाहते हो कि रेशियो मेंटेन रहे, तो आप साथ में शिफ्ट प्रेस करें। अब क्या इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर। और अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां से इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो जहां से मैंने इंक्रीज करना शुरू किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। मैं चाहता हूं जहां पे मैं क्लिक करूं चारों तरफ इक्वली साइज इंक्रीज हो, आप आल्ट प्रेस कर लो। अब सेंटर से देखिए, जहां पे मैं क्लिक करूंगा वहां से साइज इंक्रीज होगा जब आप आल्ट प्रेस करके ड्रैग करें। और अगर आप साथ में शिफ्ट प्रेस कर लोगे, अब क्या होगा, शिफ्ट प्रेस करने से रेशियो मेंटेन रहेगी, आल्ट प्रेस करने से सेंटर से साइज इंक्रीज होगा। तो आल्ट शिफ्ट से ये कुछ ऐसे करके आप बनता है। क्लियर है? यस। तो दोबारा आप देख लो, आल्ट प्रेस करोगे सेंटर से रिसाइज होगा, लेकिन अभी भी रेशियो मेंटेन नहीं है, तो रेशियो मेंटेन करने के लिए साथ में हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। सेम यही चीज हमारे पास इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल के लिए है। आप ड्रैग करो, अभी ये ऐसे करके हम फ्री फॉर्म बना रहे सिलेक्शन, लेकिन हमें एक प्रॉपर सर्कल चाहिए, तो साथ में शिफ्ट प्रेस करना। और अगर सेंटर से साइज इंक्रीज करना है तो आल्ट प्रेस करना। क्लियर है जी? अच्छा, अब यहां पे एक और चीज मैं कंट्रोल डी करता हूं। अभी आपको बोला बताया कि डीसेलेक्ट करनी। मैंने यहां पे ये सिलेक्शन बनाई, या हम यहां पे ना कोई गोल चीज ले आते हैं, हम यहां पे ना सर्च कर लेते हैं रिजल्ट। हमने यहां पे सर्च किया कॉफी कप, तो हमें चाहिए कि टॉप से व्यू जिसको हम कट कर सकें। ये ठीक है, इसको लिया और डाउनलोड कर दिया। अच्छा, अब ये सिलेक्शन के क्यों इतने सारे टूल दिए गए हैं, ताकि आप सिलेक्शन को अच्छे तरीके से कर सको। मतलब अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए सर्कल यूज करो, इलिप्स है जो स्क्वायर में है तो उसके लिए मार्क टूल को यूज करो, रेक्टेंगुलर मार्क टूल को। अब मुझे इसकी सिलेक्शन करनी है, तो मुझे ये जो बाहर छोटी प्लेट है वहां से लेके कप उसके अंदर ही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाई। अब मुझे सेंटर से इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा। अच्छा, अब मुझे इसको सेंटर में करना है। एक तो हमें पता जी आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो रेशियो मेंटेन रहेगी, तो हमें पता चल गया। लेकिन अब ना मैं इसको मूव करना चाह रहा हूं अपने सिलेक्शन को, ताकि अभी देखे ना यहाँ पे अब नीचे से थोड़ी सी वो प्लेट हमारी बाहर की तरफ आ रही है, तो अगर इसको मैं सेंटर में लेके जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब अगर आप माउस को भी मैंने रिलीज नहीं किया, आपने माउस को भी रिलीज नहीं किया, आल्ट और शिफ्ट भी प्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे सिलेक्शन को भी मूव करना है, तो मैं साथ में स्पेस बार प्रेस करूंगा। अब मैं सिलेक्शन को कहीं भी मूव कर सकता हूं। इस वक्त मैंने अपने लेफ्ट माउस बटन को भी दबाया हुआ है, आल्ट को भी दबाया हुआ है, शिफ्ट को भी दबाया हुआ है, साथ में स्पेस बार को दबाया है इसको मूव करने के लिए। अब यहाँ पे मैं देखूंगा जी कहां पे इसका सेंटर बन रहा है, तो ये मुझे लगा कि सेंटर है। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कम करूंगा। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे ये ठीक है। अगर फिर ना लगे, आप कहीं भी इसको दोबारा से मूव कर दो। तो स्पेस बार आप प्रेस करके अपनी सिलेक्शन को कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैंने माउस को छोड़ा, ये सिलेक्शन बन गई हमारे पास। अब मुझे इसकी कॉपी करनी है, तो कॉपी करने के लिए क्या करोगे, तो राइट क्लिक करो। अच्छा, राइट क्लिक कब करना है, जब आप सिलेक्शन 10 ये जो हमारे पास सिलेक्शन के टूल है, इनमें से आप किसी के ऊपर भी हो,
देखें अभी मैंने ये जो सिलेक्शन बनाई मैंने बनाई थी इलिप्टिकल बार के रूप से, लेकिन मैं यहाँ पे आ गया जी नीचे इसके ऊपर, लेकिन अभी भी अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ऑप्शन मेरे पास सेम आएंगे सिलेक्शन के, ये ऑप्शन सब सेम रहेंगे जब तक आप सिलेक्शन के अंदर हो तब तक सेम रहेंगे। तो अब मैं दोबारा आ गया इसी के ऊपर, अब मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले डी सिलेक्ट, अभी शॉर्टकट की बताइए कंट्रोल डी, या आप राइट क्लिक करके भी डी सिलेक्ट कर सकते हो अगर शॉर्टकट की याद नहीं रहती या नहीं काम करती किसी वजह से। फिर आ गया जी सिलेक्ट इनवर्स, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं जी। अब यहाँ पे नीचे आते तो मुझे बनानी है जी इसकी कॉपी, लेयर गया कॉपी, या क्या कर सकते हो कंट्रोल सी कर सकते हो और कंट्रोल वी कर सकते हो और पेस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड करूँ तो अब देखिए नीचे हमारे पास ये कट के इमेज आ गया, ठीक हो गया ना। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज कि मेरे पास ऑलरेडी कोई चीज कटी पड़ी है और मुझे इसको दोबारा से सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये कट गई लेकिन मुझे इसको सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। कौन सी सिलेक्शन? जो मैंने यहाँ पे भी मैनुअली बनाई थी वो, लेकिन अब एक चीज कट चुकी है, मुझे उसको दोबारा सिलेक्शन के अंदर ही कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जिस लेयर के ऊपर मेरी वो कटी हुई चीज या जिसको हमने बैकग्राउंड मूव की वो पड़ी हुई है, आप उसके आइकन के ऊपर जाके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दो, दोबारा सिलेक्शन के अंदर ये वापस आ जाएगा। देख लो दोबारा आ गया ना सिलेक्शन। अब आप इसके अंदर कलर फिल कर लो, जो भी करना है आपने, कलर करेक्शन करनी है, मैं कंट्रोल एल करता हूँ और मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ, थोड़ा या ज्यादा कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अच्छा सेम यही चीज अगर मैं इमेज के ऊपर जाके करना चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने इसको हाइड किया, मैं अपने इमेज के ऊपर आया, देखिए इमेज को मैंने हाइड किया था, लेकिन जो भी आपकी सिलेक्शन बनी हुई है आप किसी भी लेयर के ऊपर चले जाओ आपकी सिलेक्शन एक्टिव ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे नई लेयर बनाऊं और इसके अंदर अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूं तो यहाँ पे भी ये कलर फिल हो जाएगा। मैं फिर एक नई लेयर बनाऊं, मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर लूं, यहाँ पे भी ये सिलेक्शन काम करेगी। मतलब सिलेक्शन कैनवस के ऊपर बनी हुई है ना कि लेयर के ऊपर। जब तक ये सिलेक्शन बनी हुई है आप इसको किसी भी लेयर के ऊपर जाके यूज कर सकते हो। अब इनको मैं डल कर लेता हूं और हम भाई जी यहाँ पे सिलेक्शन अभी भी बनी हुई है, देख लो, और मैं दोबारा से इसको क्या कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो या मैं चाहता हूँ मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मुझे क्या करना है जी, मुझे इसको यहीं से इसको थोड़ा सा लाइट करना है या डार्क करना है। अब सिलेक्शन हमने बना ली, अब हम बिल्कुल इसको लाइट कर सकते हैं। लाइट कैसे कर रहा हूँ ये भी छोड़ दें आप, जस्ट फोकस करें कि भाई कर क्या रहा हूँ मैं, सिलेक्शन के बाद होने पास। तो ये बता रहा हूँ कि सिलेक्शन से हम कलर फिल कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं, अपने इमेज को अलग बैकग्राउंड के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये सारे काम सिलेक्शन से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा अभी हमने किया था लेयर गया कॉपी, राइट क्लिक करेंगे क्लिक कर लेंगे लेयर गया। अच्छा इसी के अंदर हमारे पास है लेयर गया जब आया कट। तो कट क्या होता है जी, कंट्रोल एक्स जब आप कहते हैं किसी फोल्डर के अंदर तो वहां पे वो डाटा डिलीट हो जाता है, असल में मूव होता है, वहां से खत्म होकर दूसरे फोल्डर के अंदर मूव हो जाता है। पता है ना कट का? तो यही चीज अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूंगा, शॉर्टकट की है जी, अगर आप एडिट के अंदर जाओ ना यहाँ पे देख लो सारा कुछ पड़ा हुआ है, कट की, कंट्रोल एक्स, कॉपी की, कंट्रोल सी, कॉपी मर्ज की, फिर पेस्ट की, स्पेशल पेस्ट भी मौजूद है, यहाँ क्लियर करना तो क्लियर भी मौजूद है। तो अभी मैं कर रहा हूँ जी कंट्रोल सी दोबारा से और मैंने कर दिया कंट्रोल वी, नई लेयर के ऊपर खुद आ गया। अब मैंने ऊपर वाली लेयर को हाइड किया, नीचे वाली लेयर के ऊपर आया, लेकिन मुझे सिलेक्शन को दोबारा एक्टिव करना, क्या करूँ, कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा या ऊपर वाली के ऊपर। सिलेक्शन मैंने किसकी बनानी है, अच्छा इसकी बनानी है, तो चले मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, देख लो क्या होगा, हाँ क्या होगा, इसलिए तो पूरे ट्रायंगल की सिलेक्शन बना दी भाई। जहां जहां पे पिक्सल मौजूद होंगे ना, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो पिक्सल तो इस एरिया के ऊपर मौजूद है ना, ये तो सारा पिक्सल लेस है,
तो जब आप कंट्रोल प्रेस करके किसी लेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो जो जो भी उसके अंदर पिक्सल होंगे वो उसको सिलेक्ट करेगा। अब नीचे वाले लेयर के ऊपर जब मैं आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, तो वही इसने पूरे सर्कल की ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना था ना, पूरी तस्वीर को, क्योंकि पिक्सल मौजूद है। लेकिन मैंने बोला कि भाई मुझे सिलेक्शन करनी है इस कप की, दोबारा से मुझे सिलेक्शन क्रिएट करनी है, तो मैं दोबारा इसके ऊपर आऊंगा या ना भी आऊं, कंट्रोल प्रेस करके जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूं तब भी सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी। मतलब कि आप किसी दूसरी लेयर के ऊपर मौजूद हो, सिलेक्शन आपकी किसी दूसरी लेयर के ऊपर पड़ी हुई है, आप सिंपली कंट्रोल प्रेस करके इसको एक्टिव कर सकते हो। अब मैं दोबारा इसके ऊपर आया, राइट क्लिक किया या मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया, लेकिन हम ये कर लेते थे। अब क्या होगा, यहां से ये खत्म हो गई, लेकिन इस लेयर के ऊपर आ गई। तो कट, कॉपी, पेस्ट, तीन चीजें मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि आप इसी के ऊपर रहते हुए सिलेक्शन को कैसे दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। तो सिलेक्शन को एक्टिव करने के लिए क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके उस खास लेयर के ऊपर जो कि कटी हुई थी उसको क्लिक किया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोबारा सिलेक्शन बनाते और राइट क्लिक करते। अब इनवर्स क्या है, अभी देखें मैं ऊपर वाले दोनों लेयर को जरा हाइड करता हूँ या डिलीट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस बैकग्राउंड को भी डिलीट करते हैं। अभी जस्ट एक ही लेयर हमारे पास, कंट्रोल जी करते वापस आते और इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। अभी ये हमारे पास हमारे सिलेक्शन है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी, राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट इनवर्स। अभी अगर मैं डिलीट करूँ ना, क्या डिलीट हो गया, जो चीज मैंने सिलेक्ट की है वही डिलीट हुई ना, लेकिन मुझे तो डिलीट करना है जी बाहर वाला एरिया, तो मैं सिलेक्शन को इन्वर्स करूँगा। अब ये भी सिलेक्ट हो गया, बाहर वाला एरिया सारा सिलेक्ट हो गया, डिलीट करूँगा तो वो बाहर वाला एरिया डिलीट करूँगा, सिलेक्ट इन्वर्स। क्लियर हो गया। कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल आई, काम नहीं कर रहा, कंट्रोल आई या नहीं काम कर रहा तो इधर चले जाए, यहां पे होगा कंट्रोल शिफ्ट आई, इधर क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, क्लिक किया, इन्वर्स सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर हो जाएगा। दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो अब क्या सिलेक्ट होगा, इनवर्स। मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट होगा ये बताइए। नहीं, बाहर वाला तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये देखो यहाँ मार्जिन नजर नहीं आ रही, इधर भी आ रही है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा तो देखो बाहर से हट गई, सिर्फ ये जो हमारा कप था इसके इर्द गिर्द आ गई, तो मतलब जिसके इर्द गिर्द नजर आ रही है वही सिलेक्टेड है। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा, अब ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब यहां से लेके इस एज तक सारा कुछ सिलेक्टेड है, अंदर वाला एरिया डिसलेक्ट हो गया। कंट्रोल अब डिलीट करूंगा तो देखो बाहर वाला हो गया, अंदर वाला क्योंकि डिसलेक्ट था उसके ऊपर तो मैंने डिलीट किया तो वो तो उड़ा ही नहीं ना, वो क्योंकि वो डिसलेक्ट था। अगर वो सिलेक्ट होता तो डिलीट करता तो वही डिलीट होता यहाँ। अब दोबारा राइट क्लिक करते हैं, अब आ जाएगा जी फेदर, फेड से बना फेदर, कि अगर आपको एजेस को थोड़ा सा फेड करना है तो वहां भी आप फेदर का यूज करो। तो मैंने यहां पे दिया जी फेदर, आप कितनी वैल्यू कर रही है, मैंने कर दिया जी 10, 50 कर दिया, जरा पता तो चले। और मैंने कर दिया यहाँ पे डेल, अभी देखो ये ऐसा करके डेल, समझ आ गई। मैं यहाँ पे भी दूसरा इमेज लेके आता हूँ, इसको हम यहाँ पे ले और बैकग्राउंड लेयर हमने ओपन किया और मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाई ऐसे करके। अब अगर इसको मैं डल करूंगा तो क्या होगा, वहां से शार्प एज के साथ कट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और मैं फेदर इंक्रीज कर दूँ, मैंने 50 दोबारा कर दिया और मैंने कर दिया डिलीट, नहीं हुआ था, दोबारा कर,
नहीं ओके कर लिया। अब डिलीट करके देखते हैं, अभी हो गया यहाँ से ये तो एज आपका स्टॉप कर। अगर 200 करेंगे तो मुमकिन है कि ज़रा ज़्यादा डिफरेंस पता चले हमें, हम कर लेते हैं जी 500 कर। ओके किया, अब डिलीट करते हैं। अभी ये ज़रा देखें फेड हो। अच्छा ये वो चीज़ है जो कि हम पहले सिलेक्शन बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और फिर हम जाके फैदर वगैरह को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं फैदर को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं वैसे डिलीट करता हूँ, तो अब ये उस तरह से काम नहीं करेगा। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, दोबारा सिलेक्शन बनाता हूँ, अब डिलीट करते हैं। अभी देखिए शार्प है। आप चाहते भाई मैं जब सिलेक्शन बनाऊँ तो उसी के साथ भी फैदर बन जाए, तो आप यहाँ पे फैदर की वैल्यू को साथ ही ऐड कर दो। मैंने कर दिया जी 500। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा, अब मुझे वहां पे जाके सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसने डायरेक्ट यहीं से पिक कर लिया। और मैं डिलीट करूंगा तो ये अब देखना हो जाएगा यहाँ 19 को करना डिलीट। अब मैंने किया डिलीट। अब और तो वहां पे यहाँ जब दोगे वैल्यू तो आपको पहले वैल्यू एंटर करना पड़ेगी, फिर आपको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 करूंगा, मैं कर दूं 0, और अब अगर मैं आगे यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा तो अब इसके ऊपर ये अप्लाई होगी। और अगर ये मैंने सिलेक्शन बना ली और अगर मैं यहाँ पे 500 भी कर दूं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 0 ही है। तो यहाँ पे जब आपने वैल्यू देनी है तो पहले वैल्यू दो, उसके बाद आप सिलेक्शन बनाओगे, जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी फिर वो आपकी सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 0 कर दी, आपने पहले सिलेक्शन बना ली, अब आप फैदर ऐड करना चाह रहे हो तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ से करो, फिर आपको यहाँ से आगे देना पड़ेगा। मतलब पहले सिलेक्शन बना ली, फिर फैदर देना, तो फिर आपने यहाँ पे ऐड। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा अभी एक मसला हो रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ तो मेरी एक चीज ऐड हो रही है, दूसरी चीज डिसलेक्ट हो रही है। मैं यहाँ पे ना कोई सर्च करता हूँ रूम, सीधा सीधा आ जाए कोई बड़ा रूम, ये ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया थी डाउनलोड, हालांकि इमेज इतना क्लियर नहीं है तो डाउनलोड करके देखते हैं। अब इसको ले आए। अच्छा अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो हमारे पास इसने जो भी लगाया हुआ है जनरल पैनल या सैलरियाँ, तो मुझे इनकी सिलेक्शन बनानी है। तो मैंने सबसे पहले इसकी सिलेक्शन बनाई, ठीक हो गया। अब मुझे इसकी भी सिलेक्शन बनानी है, लेकिन पहली सिलेक्शन खत्म हो। मैं चाहता हूं यार पहली सिलेक्शन ना खत्म हो बल्कि वो ऐड होता जाए। तो उसके लिए अब हमारे पास इसी के अंदर यहाँ पे मौजूद है सिलेक्शन मोड। सबसे पहला इसमें का सिलेक्टेड है सिंगल, उसके बाद है ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर इंटरसेक्ट। अब अगर मुझे इसके अंदर सिलेक्शन को ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी दूसरी सिलेक्शन बनाऊंगा तो पहले वाली सिलेक्शन खत्म नहीं होगी। दोबारा क्लिक करता हूँ, अब पहले वाली सिलेक्शन खत्म नहीं होगी। और दूसरी एक और चीज नोट करो, तो माउस के कर्सर के साथ आपको प्लस का आइकन भी नजर आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊं तो अब कुछ भी नहीं। अब जैसे सिलेक्शन बनाऊंगा पहले खत्म। तो अगर मुझे सिलेक्शन ऐड करनी होगी तो पहले खत्म करते हैं, अब ऐड करनी है। अब हम यहाँ पे सिलेक्शंस ऐड करते हैं, एक ऐड हो गई, ये दूसरी, इसी तरह ये तीसरी, फिर ये आ गई, और उसके बाद ये सिलेक्शन हमने ऐड कर। अब कॉपी करना है तो सिंपल कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल वी कर लो, तो ये अलग लेयर के ऊपर आपकी तमाम अलग अलग कंट्रोल सी कंट्रोल। और अगर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसा कि हम यहाँ पे आते हैं, मैंने ये सिलेक्शन बना ली, लेकिन मुझे बाद में पता चला नहीं, मुझे तो ये जस्ट ये कॉपी चाहिए।
अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर, तो यहाँ पे आके मैंने दोबारा से इसको सिलेक्ट किया और ये मैंने एक सिलेक्शन और बना ली। अब मुझे इसको सेंटर में लेके आना, तो मैंने क्या किया, स्पेस बार प्रेस किया, ये से इंक्रीज किया साइज, दोबारा स्पेस बार प्रेस किया, इससे इंक्रीज कर लिया। अब मैंने कर दिया ओके।